नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के बढ़ती लोकप्रियता से समस्या थी, क्योंकि तेजस्वी यादव के तारीफ की कसीदे उनके लाडले आईएएस तक पढ़ने लगे थे। बिहार के 94 लाख गरीब परिवार को स्वरोजगार के लिए 2 लाख की व्यवस्था करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री आरजेडी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। बोलो जय श्री राम। नीतीश नहीं चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो, SC ST OBC का कोटा बढ़ाया जाए और बिहार के लोगों को नौकरी दिया जाए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ काम करने में दिक्कत आ रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि वहां काम करने में दिक्कत आती है, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे कम उम्र का डिप्टी सीएम इतना अच्छा काम किया है, शायद देश में किसी ने नहीं किया होगा। कुछ ही महीने की सरकार में 4.5 लाख नौकरियां दी और आरक्षण का 75% कोटा बढ़ाया गया। बड़ी बात यह है कि जातिगत जनगणना कराई, जिसकी मांग पूरे देश में उठ रही है। पूरा देश जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। इसके बाद भी नीतीश कह रहे हैं कि वहां काम करने में दिक्कत आती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि नीतीश नहीं चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो, बिहार के लोगों को नौकरियां दी जाए और आरक्षण बढ़ाकर 75% किया जाए। अब नीतीश कुमार उस सरकार के साथ गए हैं जो सरकार किसानों को गाड़ी तले कुचला। महिला पहलवानों ने जिस सांसद पर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए, उस पर भाजपा सरकार ने FIR तक नहीं दर्ज की। इतना ही नहीं, गुजरात दंगों में आरोपियों को रिहा कराया और उनका स्वागत फूल मालाओं से किया गया। इससे बड़ी बात यह है कि कुछ ही साल में राम रहीम जैसे लोगों को जेल से कई बार पैरोल मिल चुकी है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए 3 नए कृषि कानून लाए और जब वापस किए, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 750 किसान लगभग शहीद हो गए थे। इस कारण किसान 16 फरवरी से ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। इसके बावजूद नीतीश बीजेपी के पास गए हैं, जो EVM का समर्थन करती है और उसके विरोध में पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक कि EVM विरोध में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं, लेकिन सरकार मनमानी कर रही है। इतना ही नहीं, हंगर इंडेक्स में हम भारत जो है पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे हो गए हैं और देश पर कुल GDP के बराबर लगभग कर्ज हो चुका है। जो पिछली सरकारों ने 69 साल में देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बीजेपी सरकार में बढ़ करके 10 साल के कार्यकाल में बढ़ करके 205 लाख करोड़ हो चुका है। बीजेपी ने मात्र 10 साल में 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज देश पर चढ़ा दिया है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। किसान, नौजवान हताश है और निराश है। जनता की भावनाओं को कुचल रहे हैं और EVM का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि SC ST OBC के पद रिक्त रह जाते हैं तो वहां पर जनरल कैटेगरी से भरा जाएगा। SC ST OBC बोलो जय श्री राम। अब तो वो और बड़ा खेल होने वाला है। इससे बड़ी बात तो यह है कि अभी कुछ दिन पहले करणी सेना के कार्यकर्ता गौ हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि आप मोटर गाड़ी चलाने वाले या फिर बाइक चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले, किसी से भी धोखे से दुर्घटना हो जाती है तो उसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। ये सभी के लिए है,
कोई भी वाहन चलाओगे, यदि धोखे से भी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें ये सारी सजाएं लागू हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। मंदिर बन गया, बोलो जय श्री राम। काशी कॉरिडोर बन गया, बोलो जय श्री राम। अब बात करते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार के विकास के लिए इन 17 महीनों में दिल से काम किया है और कई युवाओं को रोजगार दिया है, नियुक्ति पत्र बांटे हैं। अब फैसला जनता को करना है। हम बिहार की जनता की भलाई का काम करते रहेंगे। भाजपा 400 पार जा रही है तो बिहार में थूक के चाटने की नौबत क्यों आई है? यह कहना शब्द इसलिए बोला गया है क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे खिड़की बंद हैं, और नीतीश कुमार ने कहा था कि जीते जी हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अब जातिगत जनगणना न्याय की पहली सीढ़ी है, क्योंकि किसी भी समाज की सामाजिक और आर्थिक सेहत जाने बिना उसके लिए सही योजनाएं बना पाना असंभव है, और जातिगत जनगणना ही देश की समृद्धि में समाज के हर तबके की न्यायपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का उपाय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें पहले से ही आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये सूचना तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने पहले ही दे दी थी। ये सच हुई। देश में ऐसे बहुत से लोग आया राम गया राम जैसे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार को विश्वासघात का विशेषज्ञ कहा है। बार बार राजनीतिक साझेदारी बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है क्योंकि उसे चुनाव में हार का डर है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने स्वार्थ में युवाओं की नौकरी के मामले को झटका देने और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है। नौकरी मिलने के बाद बिहार के युवाओं के चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी, नीतीश ने उसे छीनने की कोशिश की है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार की स्थिति और इस गठबंधन के भविष्य पर कहा कि जब उसका सूत्रधार नीतीश कुमार ये बोल रहा है तो उसका कुछ भविष्य था क्या? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगी।